फोकस है ये जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, जो दल्ली मीडिया, आपको बता देता हूं मैं, इसी की वजह से ये आज जो है भारत में जो किसान आंदोलन को छोड़ के वो वहां पर मूर्ख बना रहा है, किसानों के घर में खाना खा रहे हैं, ऐसा बात बताया जा रहा है ताकि ये आंदोलन वो को हल्का किया जा सके। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी होता है, ये बता देता हूं आपको। अच्छा, एक चीज और भी बताना चाहूंगा, संक्षेप में बता रहा हूं आपको धीरे धीरे। जो अदानी अंबानी का जो स्टोर रूम बना है ना, आपको गौर करने की बात है, आपके चैनल में बता रहा हूँ, उसकी पोल खोल के बता रहा हूँ। उन्होंने जो स्टोर रूम बनाया ऐसे बनाया कि वहाँ पर अनाज, दिल्ली बॉर्डर से लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको तरह तरह के लोगों से मिलवा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे वो पंजाब से। लेकिन इस वक्त हमने दिल्ली बॉर्डर जो LOC बन चुकी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ताकि किसान आगे मत जाएं, वहाँ से हम जा रहे थे तो हमें कलकत्ता से एक शख्स जो है वो यहाँ पर किसान आंदोलन में आए हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं कलकत्ते से हेमंत तोसावर हूँ और मैं इसी किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, ताकि हमारे जो किसान भाई है जो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ के रखे हैं, और इसके पीछे जो है मोदी और अमित शाह और ने बहुत बड़ी रणनीति अपना ली। इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए। आप सवाल करिए, हम आपको जवाब देंगे। जैसे आप कलकत्ता से और बंगाल में आई थिंक चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि ये सरकार को जो किसानों के साथ गलत कर रही है, तो उसका खामियाजा इनको वहाँ पर भुगतना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, बंगाल में जो चुनाव आ रहा है, पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कल आपने एक बार ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा कि अमित शाह जब फ्लाइट से नीचे उतरे, वहां से लेके एयरपोर्ट से लेके वो खाना खा रहे हैं, टोटल मीडिया उसी के पीछे लगी थी कि अमित शाह मंदिर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं किसानों के घर में। तो ये जो पूरा का पूरा फोकस है ये जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, जो दल्ली मीडिया, आपको बता देता हूं मैं, इसी की वजह से ये आज जो है भारत में जो किसान आंदोलन को छोड़ के वो वहां पर मूर्ख बना रहा है, किसानों के घर में खाना खा रहे हैं, ऐसा बात बताया जा रहा है ताकि ये आंदोलन वो को हल्का किया जा सके, ताकि वो बता सके कि किसान हमारे साथ है। परंतु किसान उनके साथ बिल्कुल नहीं है, जो जमीनी स्तर के जो किसान है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी होता है, ये बता देता हूं आपको। तो जो मोदी ने ये जो 3 काला कानून, ये काला कानून नहीं है, ये कैंसर कानून है। कैंसर, जिस तरीके से कैंसर धीरे धीरे शरीर में आता है और आदमी को खत्म कर देता है, उसी तरीके से ये जो कैंसर कानून है, ये जो 3 कैंसर कानून है, ये भारत में जिस तरीके से थोप दिया गया, लगा दिया गया, तो मैं बताना चाहूंगा आने वाले समय में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और किसान जो है वो गुलामी के जंजीरों में बन जाएगा। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मोदी की ये रणनीति थी यहाँ पर कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए। सबसे पहले आपको याद होगा हिंदू मुस्लिम किया उसने, हिंदू मुस्लिम सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद आपको याद होगा खालिस्तान, उसने इस तरीके से इस माहौल को बना दिया कि यहाँ पर अब ये खालिस्तानी जो है, ये पंजाब जो है खालिस्तान में परिवर्तन हो जाएगा। परंतु किसान भाई इतने अच्छे निकले और उन्होंने अपने दिल और दिमाग से काम किया और वो भी चीज दब गई। उसके बाद आपको याद होगा परसों उन्होंने दोनों को, छोटा भाई बड़ा भाई पंजाब होता है, छोटा भाई हरियाणा होता है, उन दोनों को लड़ाने के लिए उन्होंने बीच में वो जो पानी का जो बंटवारा होता है, नहर का मुद्दा उठाया। ये कितना गलत है। आपको याद होगा कि डिबेट में बैठकर यही इनके प्रवक्ता क्या बोल रहे थे कि किसान जो है रसमलाई खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध में मसाज करा रहे हैं। अरे भैया, मसाज तो वो करा रहे हैं जो बेचारे दिन भर खड़े रहते हैं, रात में थक जाते हैं तो थोड़ा मसाज करते हैं, ये तो सेवा है। मगर खाना खा रहे हैं। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, किसान ना खाना खाएगा तो क्या गोबर खाएगा ना? जो कपड़े वाला होता है उसके दुकान में जाएंगे, गोदाम में जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा ना भाई। और जो सोना चांदी का काम करता है उसके दुकान में जाएंगे तो सोना चांदी मिलेगा। कॉस्मेटिक वाले के पास कॉस्मेटिक मिलेगा और जैसे ही मोबाइल वाले के पास जाएंगे तो मोबाइल मिलेगा। तो भैया, किसान के पास खाना पीना यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? किसान के पास अगर आप जाएंगे तो अन्न मिलेगा। अन्नदाता है तो अन्न वो ना खाए तो कौन खिलाएगा भैया? वो जो अन्न की बातें करते हैं कि बादाम खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, दूध पी रहे, चाय पी रहे। तो ये जो मोदी और जो गोदी मीडिया है इसको बहुत हाईलाइट कर रही है। कल ही मैंने एक चैनल में देखा था कि आपके वो जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, दल्ली मीडिया, जो साले एकदम बीजेपी के दलाल है, जो पैसे से बिकी हुई है, वो परसेंटेज ऑफ रेशियो बता रही थी और आज भी बता रही थी कि इतने % किसान जो है इस काले कानून, जो काला कैंसर है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु ये सच्चाई नहीं है। आप बात क्यों नहीं करते MSP पर बात क्यों नहीं करते? झूठ।
एमएसपी को मोदी ने ये कहा, उन्होंने खुद कहा कि एमएसपी है, पहले भी थी अभी भी है। तो जब आप ये कानून लेके आए तो एमएसपी को कानून के दायरे में क्यों नहीं रखा, किस लिए नहीं रखा? आपको याद होगा कि अभी 1000 से ऊपर अदानी अंबानी ने गोदाम बना दिए 2 साल पहले। तो जब अदानी अंबानी ने गोदाम बना दिया, इसका मतलब है कि ये प्री प्लानिंग था, पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ खेला गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये लोग जो प्लानिंग करके, और इस कानून को तोमर ने क्या किया, धीरे से पास करा दिया संसद में, ताकि लोगों को भनक नहीं मिला। और देश की जनता और किसानों को चूतिया बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बोलता है कि हमने किसानों के साथ मीटिंग की तब जाके ये कानून बना। कितना झूठ बोल रहा है। ये जो कानून है वो खाली कारपोरेट के लिए बना, ताकि वो लोग जो है धंधा कर सके, इसका बहुत बड़ा बिजनेस। जो बेचारे अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कहा इस कानून के दायरे में कि एक देश एक व्यापार, माने एक देश से आप सब जगह व्यापार कर सकते हैं, ये बात बोला ना उन्होंने। तो देखिए कितना मूर्ख बनाया कि जो बेचारे के पास छोटा एकड़, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है। हमारे देश में 95% किसान गरीबी रेखा के नीचे है, गरीब है। 5-6% जो है वो अमीर है, पैसा है उसके पास। लेकिन आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल पे, जो 1 एकड़ 2 एकड़ में जो अनाज पैदा करता है, धान या कोई भी चीज़ की खेती करता है, कपास की खेती करता है, XYZ करता है, वो बेचारा समझ लीजिए कश्मीर में है तो कन्याकुमारी में कहाँ से सप्लाई करेगा, बंगाल में है तो गुजरात में कहाँ से सप्लाई करेगा। वो आदमी बेचारा ट्रक का भाड़ा देगा क्या? उतना तो उसको कमाई नहीं है। तो ये जो मूर्ख बनाने की है, वो लोग वहीं का वहीं स्टोरेज करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, संक्षेप में बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। जो अदानी अंबानी का जो स्टोर रूम बना है ना, आपको गौर करने की बात है, आपके चैनल में बता रहा हूँ, उसकी पोल खोल के बता रहा हूँ। उन्होंने जो स्टोर रूम बनाया, ऐसे बनाया कि वहाँ पर अनाज खराब ना हो, सड़े नहीं। वो इसलिए बनाया गया, देखिए उन्होंने बनाया, ये अच्छी बात है, मैं तो चाहूँगा हर आदमी बनाए वैसा स्टोर रूम। लेकिन उनकी सोच क्या थी पता है आपको? उनकी सोच ये है कि जैसे शेयर मार्केट का अप डाउन होता है, जैसे ही शेयर बढ़ता है वो बेच देते हैं, वैसे ही अनाजों का, जो हमारे किसानों का खून पसीने की जो अन्नदाता है, जो खून पसीने का जो ये अन्न पैदा करते हैं, इसका जो अनाज है वो स्टोर करके जैसे ही रेट बढ़ेगा वैसे ही वो सेल आउट करेगा, और महंगाई बढ़ेगी और लोग बेरोजगार होंगे। और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया, इसका शोषण करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच के ऊपर खड़ा होकर किसानों का साथ दिया था और बताया था, जब विपक्ष में थे तो उनकी सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये सरकार किसानों का शोषण कर रही है, धोवन कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आंदोलन किया था, किसानों का साथ दिया था। मगर वही सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर बैठी हुई है, जो उस समय और इसकी करनी कतनी में अंतर देख लीजिए। जैसे ही सत्ता में आई, इन्होंने किसानों का शोषण नहीं, किसानों का खून चूसने में कोई कसर नहीं डाली। शोषण तो फिर भी कर लेते हैं, मगर अब जो इन्होंने जो काला कैंसर बनाया है, 3 तो कैंसर कानून बनाया है, ये खून चूसने वाला कानून है। ये कानून से किसानों को कभी भी फायदा नहीं हो सकता और ना कभी भी किसान आगे बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। अच्छा, बोल रहे हैं कि भाई आपकी जमीन नहीं जाएगी, चलिए बोला ना भाई, बोला ना उन्होंने, क्या आपकी जमीन, तो बेवकूफ़ बनाते हैं क्या आप? जो बनाए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपकी जमीन नहीं जाएगी, बोला ना। लेकिन ये गलत बोला इन्होंने, जमीन नहीं जाएगी। जमीन के मालिक किसान जरूर है, परंतु जमीन के ऊपर का जो मालिक है वो कारपोरेट हो जाएगा। आज सपोज करिए आपकी इच्छा है कि हम धान बोएंगे, हम अनाज करेंगे, हम कपास करेंगे, हम गन्ना करेंगे, आज आपकी इच्छा है, परंतु वो आपको बोलेगा कि नहीं आज गन्ना करो, आपकी इच्छा तो मर गई। आपकी इच्छा कि हम आज ये करेंगे तो 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में भी नुकसान है, आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल के लिए देता हूँ कि गेहूँ है ना 1900 रुपया, ठीक है, 1900 रुपया क्विंटल है। सपोज करिए गेहूँ का दाम बढ़ गया, गेहूँ 2800 रुपया, 3000 रुपया हो जाएगा, नहीं क्या? तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर 1900 में खरीदेंगे, 2800-2500 नहीं देंगे किसान को। और सपोज करिए गेहूँ का दाम जो है 800 रुपया, 900 रुपया हो जाता है और 1900 में आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लात मारेंगे पता है आपको? वो ये बोलेंगे कि भैया आपका गेहूं खराब है, आपका अनाज खराब है, आपके अनाजों में कीड़ा लग गया, आपका अनाज जो है बेकार हो गया। तो वो 1000 क्विंटल का ऑर्डर रहेगा तो 5-10 क्विंटल लेकर किसानों को छोड़ देंगे। बेचारा छोटा छोटा किसान जिसके पास स्टोर रूम नहीं है, जिसके पास गोदाम नहीं है, वो अनाज कहाँ रखेगा? वो अपने मजबूरी में उस अनाज को सस्ते में बेच देगा, कम रेट में बेच देगा। और एमएसपी लिखा पढ़ी में बोल रहे हैं ये। देखिए देश की जनता को कैसे बेवकूफ़ बना रहे कि हमने लिखा पढ़ी में बोल दिया, मौखिक बोल दिया। देखिए इन्होंने तो उस समय भी बोला था, जब आपको याद होगा नोटबंदी में, कि भैया आप 50 दिन दे दीजिए नहीं तो हम झोली लेके चल जाएंगे। क्यों भैया? बोला था ना, बोला था ना, चौरस्ते पे खड़ा कर देना, बोला था ना।
50 दिन ये भी बोला ना कि नक्सलाइट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा और देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। और ये उन्होंने ये भी कहा था, सब कुछ कहा था, और ये काला धन खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला था ना भाई, बोला ना। देखिए यहाँ बोला, कबूल करते हैं लोग तो, लेकिन 50 दिन लिया, क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए, नोटबंदी में लोग लाइन लगा लगा परेशान हो गए। तो वही चीज एमएसपी पर ये बोल रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर भी वही बात बोल रहे हैं जो आने वाले दिन में सक्सेस नहीं होने वाली। आपको याद है जीएसटी लेके आया था, रात को 12 बजे ठोक दिया 4 घंटे में जीएसटी, याद है कि नहीं है? याद है ना? तो जीएसटी पर बोला था कि जीडीपी बढ़ेगी, बोला था ना, तो जीडीपी कहाँ बढ़ी? वो जीडीपी 2% 4% बढ़ जाएगी, 2% 2 से ऊपर हो जाएगी, 7 8 9 हो जाएगी, मगर जीडीपी तो उल्टा गिर गई, मार्केट धराशायी हो गया। आज लोग जीडीपी, आज भी जीडीपी के विषय में लोग नहीं जानते सच्चाई से, जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते, लेकिन मोदी जी ने जीडीपी लगा दिया, वन टैक्स वन रैंक ये कर दिया, मगर वन टैक्स है नहीं, कई तरह का टैक्स है। अच्छा, आपको याद होगा इसी धरती पर, हरियाणा की धरती पर आप खड़े हैं, जाट आंदोलन हुआ था, याद है? जाट आंदोलन में आपने कवरेज किया होगा, सब मीडिया वालों ने। जाट आंदोलन को कुचलने के लिए, जब जाट आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया था कि सरकार के गले की हड्डी बन गई थी, तो सरकार ने उसको कुचलने के लिए रणनीति अपनाई थी और वहाँ पर महिलाओं के कपड़े घेर कर ये बता दिया कि यहाँ तो सलाह खोल दिया, यहाँ तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया सरकार ने। बड़े बड़े चैनलों के साथ गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, दल्ली मीडिया को लेकर उन्होंने वहाँ पर इतना बदनाम कर दिया जाटों को। जाट जो है परेशान होकर बैकफुट पर आया और उनको अपने आंदोलन को वापस लेना पड़ा। आपको याद है कि नहीं है भाई? अभी आपको क्या लगता है इस आंदोलन में क्या किस तरफ जाएगा? सरकार क्या लगता है कि कड़े कानून जो है वापस लेगी या इसमें संशोधन होगा? क्या लगता है? संशोधन की बात, आप संशोधन की बात किए, अभी तोमर ने कहा ना अभी विज्ञान भवन में कि भैया हम इसमें संशोधन कर देंगे, बोला ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 3 कैंसर कानून के कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं खुद एक्सेप्ट, बिल्कुल कीड़ा है, खुद एक्सेप्ट किया, गलती है, गलती एक्सेप्ट किया ना उन्होंने, तो गलती है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैंसर है। अरे भैया, कैंसर एक जगह स्टार्ट होता है तो पूरा धीरे धीरे फैल जाता है। कैंसर का कोई इलाज होता है क्या भाई? नहीं। कोई होता नहीं होता ना, तो कैंसर धीरे धीरे फैल जाता है। इसलिए क्या है कि उन्होंने गलती नहीं, उनको एहसास है, मालूम है, जो अभी सामने इलेक्शन आने वाले हैं, फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, बंगाल में इलेक्शन है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्चा करना है, नहीं क्या? तो उसके लिए फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए ये जो कारपोरेट होते हैं, ये इनको 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ दे देती है, नहीं समझे? फंडिंग करती है। तो वो जो फंडिंग करती है तो उनके दल्ला और तलवा ना चाटेगा तो क्या किसानों के तलवा चाटेगा? जहाँ से आता नहीं है पैसा, ये सोच रखे हैं। तो ये किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आईना कुछ और दिखा रहे हैं, इसका बैकग्राउंड में जो कुछ और पिक्चर चल रही है, समझ रहे हैं ना बात को? आपको क्या लगता है क्या हल निकल सकता है इस कानून का? किसान जो लगातार 20-25 दिनों से आंदोलन पे दिल्ली बॉर्डर बैठे हैं, क्या लगता है इसका कुछ हल निकलेगा? मोदी जी कल आपने देखा कि गुरुद्वारे में जा के माथा टेक रहे हैं, वो क्या चीज़ है? आज तक तो गुरुद्वारे। मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इतना अच्छा कि पूछिए मत। उनको पता है हरियाणा छोटा बड़ा भाई एक हो गया है, ये एक मुट्ठी हो गई है, इस मुट्ठी को खोलना बड़ी मुश्किल है। उसमें दरार डालने की बहुत कोशिश की, अभी उन्होंने बहुत तरह की दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया ना। अब वो मत्था टेकने क्यों गए पता है आपको? वो पंजाबी जो भाई है हमारे, जो हमारे किसान भाई है, सिख भाई है, उन लोगों को मूर्ख बेवकूफ़ बनाने के लिए वो वहाँ पर मत्था टेकने गए। ये राजनीतिक फंडा है, एक राजनीतिक लोगों को गुलाब जामुन रसगुल्ला देने के समान है। आपको मालूम होगा किसानों को उसने क्या तरह से आपको गद्दे में, आपको कंबल में लपेट के डंडे से पीटना, पेलना, वही वाला खेला ये खेल रहे हैं मोदी जी कि आपको कंबल में तो लपेट दिए, बोला आपको ठंड नहीं लगेगी, और ऊपर से डंडा पीट रहे धमाधम धमाधम। तो ये किसानों के साथ एक तरह का गेम खेला जा रहा है, किसानों के जो किसानों के साथ जो है अन्याय, अत्याचार भी बोल सकते हैं इसको, और किसानों का शोषण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो अंत में मोदी जी को डायरेक्ट क्या कहना चाहेंगे, जो भी नेता इस वक्त देख रहे हैं? एकदम बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भले वो अमित शाह हो, जो थाली लगाकर कल खा रहे थे और आज भी खा रहे थे, और मोदी जी जब भोजन करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मोदी जी आप जब भोजन करेंगे तब भोजन करेंगे तो इसी किसानों को याद करेंगे, इसी किसानों की खून पसीने की कमाई को याद करेंगे। और ये जो कमाई इसकी क्या होती है? कोई पैसा नहीं, अन्न होता है। तो जब आप अन्न खाएंगे, जब अन्न खाएंगे, आप किसान आपके रगों में दौड़ेगा। आपको बता देता हूँ,
यही है, मोदी जी को यही बोलना चाहूंगा कि जब जब अन्न खाएंगे तब तक आप किसान किसान किसान, आपके दिमाग में, दिल में, आपके हृदय में और आपकी सोच में और आपके रोम रोम में किसान किसान बसेगा, यही बोलना चाहूंगा आपके बहुत बहुत माध्यम से। धन्यवाद। तो ये आपने हरियाणा पंजाब से किसान तो देखे, लेकिन कलकत्ता से जो भाई आया है उसने क्या कहा और आपने अच्छे से सुना। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन तरनजीत के साथ सरनजीत सिंह, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली।